श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री हनुमान अंक ज्ञानी नाम अग्रगण्य भक्त गाथा। बेटा बेटा विधवा ग्वालिन ने अपने नन्हे मुन्ने को पुकारा। वह नन्हा मुन्ना 5 वर्ष का बालक अपनी आराधना में तन्मय था। माता के पुकारने का उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मेरे बेटे, भोजन तैयार है, बड़ी देर हो गई है, चल पहले भोजन कर ले। माता पुनः पुकार उठी। माँ की वाणी में वात्सल्य भरा प्यार छल छला रहा था। माता ने देखा बालक उसी तरह ध्यान में मग्न है। वह भगवान शिव की वैराग्य प्रदायिनी आराधना में तल्लीन था। एक दिन उस बालक ने राजा चंद्रसेन को भगवान गौरीपति के मंदिर में महापूजा करते हुए ध्यान मग्न देखा था। राजा को अनन्य भाव से शिवाराधना करते देख बालक के मन में भी भक्ति भाव जागृत हो उठा। छल कपटहीन बालक कहीं से एक सुंदर पत्थर खोज लाया और अपने उसने अपने आराध्य गिरिजापति के रूप में स्थापना की थी। पूजा के उपकरणों का अभाव उस बालक की भावमयी पूजा में बाधक नहीं बना। मानसिक अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि पूजा सामग्री से उसके आराध्य देव पूजित हुए एवं मन कल्पित दिव्य नैवेद्य उमापति को निवेदन किए गए। माता की स्नेहपूर्ण पुकार भी आंख बंद किए स्थित उस बालक के ध्यान में विघ्न उपस्थित नहीं कर सकी। भोजन ग्रहण न करने से अपने पुत्र के अनिष्ट की वात्सल्यमयी आशंका ने ग्वालिन के हृदय में क्रोधाग्नि उत्पन्न कर दी। वह बालक पर बरस पड़ी। उसने बालक को बलपूर्वक पूजा के आसन से खींचकर पीटा। क्रोध के आवेश में उसने शिवलिंग को भी उठाकर दूर फेंक दिया। माता की दृष्टि में तो वह एक कल्पित शिवलिंग ही था, बालक का एक खिलौना मात्र। वह अपने पुत्र के भक्ति भावित हृदय की था कहाँ पा सकती थी। उसे उस शिवलिंग में साक्षात शिव की अनुभूति कहाँ थी। क्रोध में झल्लाती हुई वह बालक को वहीं छोड़कर घर लौट आई। बालक अपने आराध्य देव गिरी गौरी शंकर की इस तरह दुर्दशा देखकर व्याकुल हो उठा। उसके हृदय ने धैर्य त्याग दिया। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। हाँ देव, हाँ देव चिल्लाते हुए वह बालक मूर्छित होकर गिर पड़ा। मणिमय स्तंभ, स्वर्णमय द्वार, कपाट, बहुमूल्य नीलमणि एवं हीरों की वेदिकाएं उस शिवालय की शोभा बढ़ा रही थी। दो घड़ी बाद अकस्मात उस बालक की आंख खुली। चेत होते ही अपने स्थान पर पूजा स्थल को मणिमंडित शिवालय के रूप में परिणत हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित एवं परमानंद समुद्र में निमग्न हो गया। देव, मेरी मूढ़ माता के अपराध क्षमा करके उसे कृपा दान दीजिए। बालक साष्टांग प्रणत हो गया। अपने आराध्य के सम्मुख भगवान शंकर की अर्चना करके वह अपने शिविर की ओर बढ़ा। विस्मित हो उठा वह बालक अपने शिविर को देखकर उसके टूटे फूटे शिविर की जगह सभी तरह के वैभवों से संपन्न एक मणिमय प्रसाद खड़ा था। स्वर्ग एवं रत्न जड़ित बहुमूल्य पदार्थों से विभूषित वह प्रसाद इंद्र के महल की तरह सुशोभित था। मणि में पर्यंक पर लेटी हुई माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आशुतोष ओढ़रदानी भोलेनाथ उस सरल एवं निष्कपट बालक की मंत्र एवं क्रियाहीन पूजा से भी प्रसन्न हो गए। भगवान को भक्ति बड़ी प्रिय है। उनके रिझाने का सबसे सरल साधन निष्कपट भक्ति ही है। उस गोप बालक का हृदय भावमयी भक्ति से पूरित था। फिर भोले बाबा को रिझाते रीझते कितनी देर लगती।
बालक पर भगवान गंगाधर की इस अद्भुत कृपा की चर्चा राजा चंद्रसेन एवं पुरवासियों के भी कानों में पड़ी। अपने मंत्रीगण, पुरोहित एवं अन्य नगर वासियों के साथ राजा चंद्रसेन स्वतः प्रकटित भगवान शंकर के विग्रह के दर्शनार्थ वहां आए। प्रेमाश्रु पूर्ण नेत्रों से उन्होंने उस गोप बालक को हृदय से लगा लिया। राजा चंद्रसेन के शत्रु राजाओं पर भी इस घटना का अद्भुत प्रभाव पड़ा। वे शत्रु भाव को त्याग कर भगवान के दर्शनार्थ वहां एकत्र हो गए। उस गो बालक को भगवान शंकर के वरदान द्वारा वैभव एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति तो अवश्य हो गई थी, परंतु अभी भगवान शंकर की नित्य सन्निधि एवं उनके नित्य धाम में निवास का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था। एक दिन भक्तों के मार्गदर्शक अंजनी नंदन पवन पुत्र श्री हनुमान जी उसके समक्ष अनायास स्वतः प्रकट हो गए। उसने भक्तराज हनुमान जी को विनम्र भाव से प्रणाम किया। तेजस्वी हनुमान जी उस गोप बालक पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे श्रीकर नाम से विभूषित किया और कहा, यह गोप बालक अपने वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला एवं परम पुण्यात्मा होगा। आगे चलकर इसी की वंश परंपरा में परम यशस्वी गोपराज नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ अखिल सौंदर्य माधुर्य निकेतन स्वयं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र के रूप में प्राकट्य होगा। सर्वदेव पूजित पवन पुत्र हनुमान जी का ज्ञानियों में अग्रतम स्थान है। इतिहास एवं पुराणों में स्थान स्थान पर उनकी विद्वता के उल्लेख है। राम रहस्य उपनिषद में श्री सनकादि शांडिल्य आदि ऋषिगण एवं प्रहलाद आदि विष्णु भक्तों को हनुमान जी ने श्री राम उपासना संबंधी महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। श्री हनुमान जी भगवत भक्तों की साधना में प्रगति के उद्देश्य से स्वतः प्रकट होकर समय समय पर उनका यही सही मार्गदर्शन करते रहते हैं। रुद्र अवतार हनुमान जी भक्तों के अहेतुक हितैषी है। श्री कर गोप का हृदय शिव भक्तों से पूर्ण था, परंतु उसे अभी तक शिवोपासना संबंधी आचार पद्धति का ज्ञान न था। हनुमान जी ने उसे शिवोपासना पद्धति का महत्वपूर्ण उपदेश किया, जिससे वह सांसारिक भोगों के उपराम होकर उनके उपदेशानुसार शिव आराधना करके परम पद को प्राप्त हो गया। जीवों के उद्धारक होने के कारण श्री राम भक्ति के मूर्तिमान रूप एवं शिव भक्ति के उपदेशक श्री हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य कहलाते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री हनुमान जी हनुमंत। लेखक राय बहादुर लाला श्री सीताराम जी। हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के परम भक्त, दुर्दर्श वीर और महान ज्ञानी थे। उनके जन्म की कथा वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में 66वें सर्ग में इस प्रकार वर्णित है। जब सीता जी की खोज करते करते वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची तो अथाह जल राशि देखकर सभी घबरा गए। तब अंगद ने धीरज धारण कर उनसे कहा कि यह समय विक्रम दिखाने का है, विषाद का नहीं। विषाद से पुरुष का तेज नष्ट हो जाता है और तेजोहीन पुरुष का कोई काम सिद्ध नहीं होता। तुम लोग हमें यह बताओ कि तुम में से कौन वीर समुद्र लांघ सकता है। इस पर अनेक वानर बोल उठे। किसी ने कहा कि हम 30 योजन लांघ सकते हैं, किसी ने कहा 40, कहा जामवंत ने 90 योजन तक लांघने का बल बताया। इस पर अंगद ने कहा कि समुद्र की चौड़ाई 100 योजन है।
सो तो हम लांग जाएंगे, किंतु यह निश्चय नहीं है कि लौट भी सकेंगे या नहीं। तब जामवान बोले कि आप सबके स्वामी हैं, आपको जाना उचित नहीं है। इस पर अंगद ने उत्तर दिया कि न हम जाएं और न कोई अन्य, तो हम लोगों को यहीं मर जाना चाहिए, क्योंकि सुग्रीव की आज्ञा है कि बिना सीता का पता लगाए मुझे मुंह न दिखाना। जब ये बातें हो रही थी तब हनुमान जी एकांत में बैठे थे। जामवंत ने कहा कि तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हारी भुजाओं में इतना बल है जितना कि गरुड़ के पंखों में। तुम्हारी माता अंजना पहले पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी। अत्रि मुनि के शाप से वे वानरी हो गई और कुंजर नामक वानर श्रेष्ठ के घर में जन्मी। उनका विवाह केसरी के साथ हुआ था। वर्षा ऋतु में वे एक बार पहाड़ पर घूम रही थी कि पवन ने उनका आंचल उड़ा दिया। अंजना ने कहा कि हमारा पातिव्रत्य धर्म कौन नष्ट करना चाहता है? इस पर पवन देव ने उत्तर दिया कि तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म भंग न होगा। हमारे संसर्ग से तुम महात्स्व, महातेजस्वी और महापराक्रमी पुत्र जनोगी। वही पुत्र तुम हो। जब तुम बालक ही थे, वन में सूर्य को उदय होते देख उसे फल समझकर खाने के लिए दौड़ पड़े थे। उस पर इंद्र ने तुम्हारे ऊपर वज्र प्रहार किया और तुम्हारी बाई अनु टूट गई। तब से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ा। ब्रह्म पुराण में यह कथा विशेष विस्तार के साथ दी गई है। गोदावरी और फेना पेनगंगा में के संगम पर एक बड़ा तीर्थ है, जिसमें स्नान दान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। इस तीर्थ के अनेक नाम हैं: वृक्षा, कपि, हनुमत, मार्जर और अब्जक। यह तीर्थ गोदावरी के दक्षिण तट पर है और उसकी कथा इस प्रकार है। वानर राज केसरी की दो स्त्रियां थी, अंजना और आद्रिका। दोनों पहले अप्सराएं थी। शापवश अंजना का मुंह वानरी का सा हो गया और अद्रिका का बिल्ली का सा। दोनों अंजन पर्वत पर रहती थी। एक बार अगस्त्य मुनि वहां पहुंचे। दोनों ने उनकी पूजा की और मुनि ने प्रसन्न होकर दोनों को एक एक पुत्र का वर दिया। दोनों उसी पर्वत पर नाचती गाती रही। वहीं वायु देव और नेतृत्व देव पहुंच गए। वायु के संसर्ग से अंजना के पुत्र हनुमान हुए और नेतृत्व देव के संयोग से अद्रिका का पुत्र अद्रि नामक पिशाच राज हुआ। पीछे गोदावरी में स्नान करने पर दोनों की शाप निवृत्ति हुई। जहाँ अद्रि ने अंजना को नहलाया, उस तीर्थ का नाम आंजन और पेशाच पड़ा। और जहाँ हनुमान जी ने अद्रिका को स्नान कराया था, वह मार्जर, हनुमत और वृक्षा कपि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह संगम अकोला के दक्षिण निजाम राज्य में है। वृक्षा कपि का अर्थ है जिसका संबंध वृक्ष कपि से हो, और वृक्ष कपि की कथा ब्रह्म पुराण के अध्याय 129 में दी गई है। दैत्यों का पूर्वज महाबली हिरण्य तपस्या के बल से देवताओं के लिए अजय हो गया था। उसका पुत्र महाशनि भी महान बलशाली था। उसने एक युद्ध में इंद्र को हाथी सहित बांधकर अपने पिता को भेंट कर दिया। पिता ने इंद्र को बंद कर रखा। पीछे महाशनि ने वरुण पर चढ़ाई कर दी, परंतु वरुण देव ने उसे अपनी बेटी देकर उससे संधि कर ली। इंद्र के बंध जाने से
देवता बहुत दुखी एवं हुए और उन्होंने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने उत्तर दिया कि वरुण देव की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तब देवता वरुण के पास गए। वरुण के कहने से महाशनि ने इंद्र को छोड़ दिया, परंतु उनका बहुत उनको बहुत फटकारा और उनसे कहा कि तुम वरुण को आज से गुरु मानो। इंद्र मुंह लटकाए अपने घर आए और इंद्राणी से अपना दुर्दश कहा। इंद्राणी ने कहा, यद्यपि हिरण्य तुम मेरा चाचा था, तो भी मैं अपने चचेरे भाई को की मृत्यु का उपाय बताती हूँ। तपस्या और यज्ञ से सब कुछ हो सकता है। आप दंडक वन में शिव और विष्णु की आराधना करें। इंद्र ने शिव की आराधना की। शिव ने कहा, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तुम विष्णु की पूजा करो। तब इंद्र और इंद्राणी ने आपस्तंभ के साथ गोदावरी के तट पर, गोदावरी और फैना के संगम पर विष्णु भगवान की आराधना की। शिव और विष्णु के प्रसाद से जल के भीतर से शिव और विष्णु दोनों का स्वरूप धारण किए हुए, अर्थात चक्रपाणि और शूलधर एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने रसातल में जाकर शनि को मारा। यही इंद्र का प्यारा मित्र अब्जक वृक्षाकपि कहलाया। वृक्षाकपि अरिंदम का नाम इसी ग्रंथ के अध्याय 70 में उन लोगों के साथ भी आया है जिन्होंने गोदावरी तट पर तीर्थ स्थापन किए थे। विचारने से यह ध्वनित होता है कि वृक्षाकपि और हनुमान एक ही थे। वृक्षाकपि का अर्थ होता है कुलंगी बंदर। कहा, क्या हनुमान ऐसे ही बंदर थे जैसे आजकल अयोध्या आदि नगरों में उपद्रव करते हैं? यदि ऐसे ही थे तो क्या कारण है कि आजकल कोई बंदर ज्ञानी नहीं निकलता? कुछ लोग यह समझते हैं कि हनुमान जी और उनके सैनिक दक्षिण देश के निवासी थे। आधुनिक विज्ञान से यह सिद्ध होता है कि हजारों वर्ष पहले भारत का दक्षिण प्रांत अफ्रीका में मिला हुआ था। कालांतर में धरती के बैठ जाने से बीच में अरब सागर बन गया। अफ्रीका के हबशियों का मुंह बंदरों से बहुत कुछ मिलता जुलता है। दोनों की चिपटी नाक, दबे मत्थे और थूथन की भांति आगे निकले हुए मुंह अब भी देखे जाते हैं। क्या इस बात के मानने में कोई आपत्ति हो सकती है कि ये वानर उन्हीं हबशियों के भाई हो जो अफ्रीका में अब तक बसे हैं और भारत के नष्ट हो गए या वर्ण संकर होकर वहां के निवासियों में मिल गए? इसमें एक शंका हो सकती है कि रामायण के बंदर पिंगल वर्ण के थे और अफ्रीका के हबशी काले होते हैं, परंतु यह जलवायु का प्रभाव हो सकता है। अब रहा हनुमंत नाम। यदि हम मान लें कि हनुमान और उनके सैनिक प्राचीन द्रविड़ थे, तो संभव है कि रावण की भांति हनुमंत भी किसी तमिल शब्द का संस्कृत रूप हो, और जब हनुमंत शब्द बना हो तो उसकी उत्पत्ति दिखाने के लिए इंद्र के वज्र से हनु टूटने की कथा रची गई हो। इस कथा में यह भी ध्वनित होता है कि हनुमान जी पहले ऐसे कुरूप न थे। हनु टूट जाने से उनका मुख बंदर का सा हो गया। ऐसे ही वर्षा कपि भी किसी द्रविड़ शब्द का संस्कृत अनुवाद हो सकता है, क्योंकि
यह तो सिद्ध ही है कि वानर गोदावरी के दक्षिण के रहने वाले थे, जहाँ आजकल कन्नड़ और तमिल भाषा बोली जाती है। हम इस विषय में 1913 के जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से प्रसिद्ध विद्वान मिस्टर पारजीटर का मत उद्धृत करते हैं। द्रविड़ में वृषा शब्द पुलिंगी बंदर के लिए आया है, और यह शब्द कन्नड़, तमिल और मलयालम तीनों भाषाओं में प्रयुक्त होता है। तेलुगु में इसके बदले मन और पोटू कहा जाता है। कपि बंदर के लिए इन चारों भाषाओं में दो शब्द हैं, एक कुरंगू, दूसरा मंडी वानरावाची। कुरंगू तमिल भाषा का है। शेष तीनों में कुरंगू हिरन को कहते हैं। मलयालम में इस शब्द के दो रूप हैं, कुरंग हिनर और हिरन, और कुरंगू कुरन्नू बंदर। तमिल भाषा में मंडी विशेषकर बंदरियाओं को कहते हैं। मलयालम में मंडी काले मुंह के बंदरों के अर्थ में कहा जाता है। कन्नड़ और तेलुगु में मंडी संयुक्त शब्दों में हिंदी भाषा में लोग के अर्थ में आता है। यह अर्थ विचारणीय है। कन्नड़ में बंदर के लिए दो शब्द हैं, कोटी और तिम्मा। ये दोनों ही नए शब्द हैं। यह बात सर्वसम्मत है कि तमिल में प्राचीन शब्द बहुत हैं। अब आण और मंडी के मिलाने से एक द्रविड़ शब्द बन जाता है और उसका संस्कृत अनुवाद वृक्षाकपि होता है। आण मंडी का संस्कृत रूप हुआ हनुमंत। द्रविड़ शब्द से संस्कृत शब्द बनाने के लिए बहुधा एक ह पहले जोड़ दिया जाता है। इसके कई उदाहरण मिस्टर पारजिटर ने दिए हैं। जैसे तमिल भाषा में इंडुम्बी का अर्थ है गर्वीली स्त्री। यही नाम का उस स्त्री का था जो हिडम्बा कहलाई। आजकल हनुमान को तमिल में अनुमंडन कहते हैं, जिससे प्रकट है कि तमिल में संस्कृत का ह गिर जाता है। इसी से यह सिद्ध होता है कि श्री हनुमान जी दक्षिण देश के प्राचीन निवासी थे और उनका असली नाम आंड मंडी था, जिसका अक्षरार्थ लेकर संस्कृत में वृक्षाकपि बना बनाया गया। और संस्कृत रूप हनुमंत हुआ। हम यहाँ इतना और कहना चाहते हैं कि प्राचीन यूरोप में एक असभ्य लड़ाकू जाति बंडल थी। उनके आक्रमणों से रोम साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। बंदर और बंडल शब्द बहुत मिलते जुलते हैं। बच्चे बहुधा बंदर को बंडल भी कहते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री हनुमान जी द्वारा रावण को आध्यात्मिक उपदेश। मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांधकर अपने पिता रावण के समक्ष उपस्थित किया। दैत्य सम्राट रावण का वैभवशाली सुसज्जित दरबार लगा था। प्रस्थ आदि प्रधान सचिव और सेनापति यथास्थान आसीन थे। वरुण, कुबेर आदि लोकपाल रावण की आज्ञा प्रतीक्षा में खड़े थे। हनुमान जी को देखते ही रावण ने प्रस्थ के द्वारा प्रश्न किया, अरे बंदर, तू कौन है, कहाँ से आया है? मेरे प्रमदा वन को तूने क्यों उजाड़ दिया और मेरे वीर योद्धाओं का संहार क्यों कर डाला? इसके उत्तर में हनुमान जी ने उसे अपना परिचय देते हुए
जो सार गर्भित आध्यात्मिक उपदेश दिया उसी का कुछ अंश यहाँ दिया जाता है। हे रावण, मैं यद्यपि यहाँ यह जानता था कि ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से वह ब्रह्मपाश मुझे छूते ही चला गया, तथापि करुणावश तुम्हारे हित की बात बताने के लिए ही मैं बंधे हुए के समान यहाँ चला आया हूँ। हे रावण, तू विवेकपूर्ण संसार की गति का विचार कर, राक्षसी बुद्धि का राक्षसी बुद्धि को अंगीकार कर और संसार बंधन से छुड़ाने वाले प्राणियों की अत्यंत हितकारिणी देवी गति का आश्रय ले। यह बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे आत्मस्वरूप में कोई विकार नहीं है, क्योंकि अद्वितीय होने से उसमें कोई विकार का कारण ही नहीं है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र होने से भी किसी पदार्थ के गुण दोष से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तुम देह में रहते हुए भी सूक्ष्म रूप होने से उसके सुख दुख आदि विकारों से लिप्त नहीं होते। आत्मा देह, इंद्रिय, प्राण और शरीर से मिला हुआ है। इसी ऐसी बुद्धि ही सारे बंधनों का कारण होती है। और मैं चिन्ह मात्र अजन्मा अविनाशी तथा आनंद स्वरूप ही हूँ। इस भावना से जीव मुक्त हो जाता है। पृथ्वी का विकार होने से देह भी अनात्मा है और प्राण वायु रूप ही है, अतः यह भी आत्मा नहीं है। अहंकार का कार्य मन अथवा प्रकृति के विकार से उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो चिदानंद स्वरूप अविकारी और देहादि संघात से पृथक और उसका स्वामी है। वह निर्मल और सर्वदा उपाधि रहित है। उसका इस प्रकार ज्ञान होते ही मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। अतः हे महामते, मैं तुम्हें आंतरिक मोक्ष का साधन बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। भगवान विष्णु की भक्ति बुद्धि को अत्यंत शुद्ध करने वाली है, उसी से अत्यंत निर्मल आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव होता है और उससे दृढ़ बोध हो जाने से मनुष्य परम पद प्राप्त करता है। यदि तुम भगवान श्री राम का भजन न करोगे तो अज्ञान रूपी अग्नि से जलते हुए अपने आप को शत्रु के समान सुरक्षित न रख सकोगे और उसे अपने किए हुए पापों से उत्तरोत्तर नीचे की ओर ही ले जाओगे। फिर तुम्हारे मोक्ष की कोई संभावना ही न रहेगी। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। नम्रता की मूर्ति श्री हनुमान जी। लेखक श्री सना पांडे। अधिकांश भगवत प्रेमी पुरुष पवन सुत हनुमान जी को प्रमुखतः शक्ति के आराध्य देव के रूप में ही मानते एवं पूजते हैं, किंतु जैसा विद्या के विषय में कहा है, विद्या विनयेन शोभते, उसी प्रकार नम्रता भी बलवान का ही आभूषण है। बल होना एवं उसका दर्प होना मनुष्य को रावण बना देता है, जिससे वह अन्यायी अत्याचारी हो जाता है। यथार्थ में तो प्रत्येक अत्याचारी व्यक्ति डरपोक होता है, निर्भीक कभी नहीं। क्रूरता निर्बलता की निशानी है। अतः सच्चा बलशाली व्यक्ति अपने बल का प्रदर्शन नहीं करता। उसका बल तो उस समय प्रकट होता है जब उसे निर्बलों की तथा धर्म की रक्षा और एवं आतताइयों का मर्दन करना हो या अपने स्वामी के हित में कोई शुभ कार्य करने के हेतु
ललकारा जाता हो, जैसा कि जामवंत ने समुद्र लंघन के समस्या के समय कहा, का चुप साधी रहे हूँ बलवाना, तथा कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकारा। हनुमान जी पर्वताकार को अवश्य हनुमान जी पर्वताकार तो अवश्य हुए, गरजे तरजे भी, फिर किंतु उन्होंने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया, नम्रता पर अधिकार बनाए रखा एवं जामवंत से बोले, मैं समुद्र को नील सकता हूँ, लांग सकता हूँ, बंधु सहित रावण को मार कर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर भी ला सकता हूँ, पर जामवंत मैं पूछहूँ तो ही उचित सिखावनु दीजहूँ मोहि। अतः हनुमान जी की उतनी महानता उनकी शक्ति में नहीं थी, जितनी उनकी भक्ति था नम्रता में। तब श्री राम दल के वीरों की यह स्थिति थी, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। ऐसे अवसर पर भी सब में शक्तिशाली होते हुए भी आप चुप्पी साधे रहे। इसी प्रकार राम काज कर आने के बाद भी वही नम्रता की मूर्ति, वही प्रशंसा से पृथक छिपे रहने की प्रवृत्ति। उन्होंने सुग्रीव से स्वयं आगे बढ़कर यह नहीं कहा कि हे स्वामी, मैंने आपका दिया काम पूरा किया है तथा मैं सीता का संदेश भी ले आया हूँ। पूछिए कुशल कुशल पद दें की, राम कृपा भा बाजू भा काजू विशेषी, नाथ काजू की नहीं हनुमाना आदि। हनुमान जी ने ऐसी सूचना दी तथा ऐसी ही सूचना फिर सुग्रीव ने भी श्री राम जी को दी। प्रभु की कृपा भय सब काजू, तथा पवन तनय के चरित सुहाय, जामवंत रघुपति सुनाए। यद्यपि श्री राम जी ने हनुमान जी को अपना विशेष दूत बनाकर भेजा था, अपनी मुद्रिका देकर, अतः श्री राम को स्वयं सूचना देने का उन्हें अधिकार था। साथ ही वे सीता जी का विशेष संदेश तथा चूड़ामणि भी ले आए थे, अतः आगे बढ़कर भेंट कर सकते थे, पर नहीं। श्री राम दल में उनका चतुर्थ स्थान था, पहले सुग्रीव, फिर जामवंत, फिर अंगद, तब हनुमान का नाम आता है। एवं अपने से बड़ों को सीधे सूचना देना बड़ों का अपमान सूचक होता है। फिर हनुमान जी तो नम्रता की प्रतिमूर्ति थे, तभी तो लंका यात्रा पर जाते समय भी वे सबको शीश नवा कर ही चले। यह कहीं नाई सबहीन कहूँ माथा। हनुमान जी द्वारा सीता जी की सुध लाने पर जब उनका संदेश एवं निशानी प्राप्त कर श्री राम उन्हें अपने निकट बैठाकर प्रेम पूर्वक पूछते हैं, कहूँ कपि रावण पालित लंका, के ही विधि देहूं दुर्ग अति बंका। तब अभिमान गलित नम्रता के अवतार श्री हनुमान जी कहते हैं, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नदी नागी सिंधु फाटकपुर जारा, निशिचर बन विधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इस प्रकार जब भगवान श्री राम कहते हैं, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही।
देखिए, सरलता के चरम बिंदु पर भी दीनता महावीर होते हुए भी अपने आप को शाखा मृग मानना कितनी बड़ी नम्रता है। इसी प्रकार जब सीता जी हनुमान जी के लघु रूप साधारण रूप को देखकर शंका प्रकट करती हैं कि कैसे ही ऐसे वानरों की सेना से प्रबल राक्षसों पर श्री राम विजय प्राप्त करेंगे, तब पुनः ऐसे अवसर पर अपने प्रभु का प्रताप प्रदर्शन तथा एक दुष्ट के चुंगल में फंसी हुई दुखी माता की सांत्वना के लिए वे अपनी देह अपना पुरुष में विराट स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा पर तुरंत ही विशाल शक्ति के प्रदर्शन के साथ ही फिर अपने आप को शाखा मृग कहते हैं। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, विशालता के साथ लघुता का कैसा अद्भुत समन्वय है जो विरलों में ही पाया जाता है। फिर यह बात नहीं कि अपने प्रभु या स्वामी सम्मुख ही उनकी यह नम्रता आत्म श्लाघा या अभिमान से दूर रहने की प्रवृत्ति प्रकट होती हो। प्रतियुक्त यह तो उनका स्वभाव ही बन गया था, तभी तो वे बेचारे दूतगण जो श्री राम सेना का भेद लेने रावण द्वारा भेजे गए थे, धोखा खा गए। उन्होंने देखा कि यह हनुमान जिसने लंका में इतना उपद्रव मचाया एक शांत नगण्य सा बंदर है। अतः उन्होंने सूचना दे दी, जय ही पुर देहु हतहु हतेहु सुत तोरा सकल कपीन महु ते ही बलु थोरा। पर निर्भीक मानता का तो परम उत्कृष्ट उदाहरण उपस्थित होता है तब जब उनकी विभीषण जी से भेंट होती है एवं विभीषण दीन भाव से कहते हैं, तात कबहू मोहि जानी अनाथा करहि कृपा भानुकुल नाथा। तब परम भक्त हनुमान जी अपने उस महापुरुष को भूल जाते हैं जो अभी अभी दिखा आए हैं। यथा समुद्र लंघन और समुद्री राक्षसों का हनन या मान मर्दन करने के बाद भी वे यही कहते हैं, प्रिय प्रिय सखा विभीषण सुनो, प्रभु की शरण में अधम से अधम को स्थान है, मुझको ही देखो न कहूँ कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधिहीना प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन नाही न मिले आहारा असमय अधम सखा सुनू। इस प्रकार महावीर विक्रमी बजरंगी अपने आप को एक परम साधारण बंदर से अधिक कुछ नहीं मानते। वे तो अपना बल श्री राम को मानते थे एवं अपनी गरिमा एक नदी की भांति शक्ति के पुंज श्री राम रूप समुद्र में खोकर अपने आप को हल्का पाते थे। इसीलिए प्रत्येक कार्य के पूर्व उन्होंने श्री राम का स्मरण किया और सुगमता पूर्वक अभिमान से रहित होकर विलक्षण कार्य किए। यही संभवतः उनकी अभयता का भी कारण था। तभी तो मेघनाद द्वारा बांधे जाने पर रावण दरबार में सभित दिक्पालों को वरुण कुबेर को हाथ जोड़े देखकर उन्होंने जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका निशंक
प्रवेश किया और रावण को निर्भय उपदेश देते हुए कहा, मोही न कछु बांधे कई लाजा, कीने चाहूं निज प्रभु कर काजा। ठीक है, पहले ही तुलसी जी ने कहा है, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। पर रामायण में एक प्रसंग ऐसा अवश्य होता आता है जिसमें श्री हनुमान जी को कुछ क्षणों के लिए अपने बल का घमंड आ जाता है। वह प्रसंग लक्ष्मण शक्ति के समय जड़ी लेकर आते हुए भरत द्वारा बाण मारे जाने पर एवं उनके द्वारा त्वरित उन्हें भेजने के हेतु अपने बाणों पर बैठने का आवाहन करने पर होता है। सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि कीमी बाना। किंतु श्री राम के प्यारे अनन्य भक्त एवं सेवक को घमंड का स्पर्श ही आश्चर्य की बात है, उसका टिकना तो असंभव ही है। अस्तु राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कहे कपि कर जोरी। श्री राम प्रभाव की स्मृति होते ही उनके संशय का तुरंत नाश हो जाता है। रावण जैसे महान बलशाली से टक्कर लेने वाले एवं उस विशाल शैलकाय को भी अपने एक मुष्टि का प्रहार से धराशायी कर देने वाले पवन सुत के महापराक्रम की बरबस दैत्य सम्राट रावण को भी प्रशंसा करनी पड़ी। मरुछा गे बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। पर वे भी अतुलित बलधाम हेम शिला बधे परम दीनता पूर्वक प्रभु से परिचय के समय कहते हैं, एकहु मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। अस्तु इससे यही सिद्ध होता है कि पवन सुत हनुमान न केवल एक आदर्श सेवक, निर्मल हृदय संत तथा श्रेष्ठ भक्त हैं, वरन अतुलित बल के धाम होते हुए भी वे विनय, नम्रता और सौजन्य की साक्षात मूर्ति हैं। अतुलनीय शक्ति के साथ विनम्रता का रहना ही वास्तविक विनम्रता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री हनुमद गायत्री मंत्र विवेचन। लेखक प्रोफेसर श्री सोम चैतन्य जी श्रीवास्तव। मंत्र साधना अति प्राचीन है। वैदिक, तांत्रिक एवं पौराणिक जीवन पद्धति में ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, शांति एवं पौष्टिक कर्म, प्रायश्चित आदि कर्म सभी मंत्राश्रित हैं। जप यज्ञ यज्ञों में मुख्य है एवं वह भी मंत्राश्रित ही है। मंत्र साधना योग साधना का प्रमुख अंग है। मंत्रों में अचिंत्य शक्ति होती है एवं वे चतुर्वर्ग की प्राप्ति, देवता का साक्षात्कार एवं परब्रह्म की अनुभूति कराने में समर्थ होते हैं। विभिन्न देवों में गायत्री मंत्र ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह सवृत देवता का वैदिक गायत्री मंत्र मूल गायत्री है। आत्म शोधन, परब्रह्म की उपासना एवं साक्षात्कार के लिए इसका जप किया जाता है। यह गायत्री सर्वशक्तिमय एवं सर्वदेवमयी है, परंतु साधक की प्रकृति, कामना, इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार की आवश्यकता के अनुसार परब्रह्म की किसी एक विशिष्ट
शक्ति रूप देवता की आराधना उपासना की आवश्यकता पड़ती है, तथा यथा विद्या प्राप्ति के लिए हे गिर्व सरस्वती या गणेश जी की धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी या कुबेर की विघ्न विनाश के लिए गणेश की रोग विनाश के लिए त्र्यंबक महादेव मृत्युंजय की संकट निवारण के लिए दुर्गा की ग्रह बाधा अभिचार आदि प्रयोगों के निवारण के लिए नरसिंह आदि की अतः भिन्न भिन्न देवों की शक्ति के साक्षात्कार तथा उनकी अनुग्रह प्राप्ति के लिए मूल गायत्री मंत्र के अनुकरण पर भिन्न भिन्न देवताओं के गायत्री मंत्रों का साक्षात्कार उस देवता के उपासक ऋषियों को हुआ है। जिस मंत्र का जिसने समाधि दशा में प्रथम साक्षात्कार कर उद्धार किया, वही उस मंत्र का ऋषि होता है। मंत्र साधना में ऋषि गुरु स्थानीय होता है, परंतु देव गायत्री की साधना में सामान्य नियम यह है कि मूल गायत्री के जप के साथ देव गायत्री का दशांश जप होता है। यथार्थ यदि विद्या प्राप्ति की विशेष कामना से गायत्री साधना करनी हो तो मूल वैदिक गायत्री की 10 माला एक सहस्त्र जप करने के साथ गणपति या सरस्वती की गायत्री की माला 100 बार जपनी चाहिए। वैदिक गायत्री की 10 माला एक सहस्त्र जप करने के साथ गणपति या सरस्वती की गायत्री की एक माला जपनी चाहिए। विशेष विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि एवं शीघ्र फल प्राप्ति की साधना में मूल गायत्री मंत्र की एक माला का जप प्रारंभ में करके विशिष्ट देव गायत्री का यथा संख्य या 1000 या 10,000 जप करें एवं जप के अंत में पुनः वैदिक गायत्री का एक माला 108 संख्या का जप करें। हनुमत गायत्री मंत्र उपर्युक्त विवेचन के अनुसार देवता का साक्षात्कार, भगवत प्रेम की प्राप्ति, ब्रह्मचर्य एवं पराक्रम की उपलब्धि, संकट से मुक्ति, बाधा विपत्ति का निवारण, प्रेत आदि के अपसारण एवं ज्वर शूलादि रोगों को दूर करने के लिए हनुमान जी की गायत्री का जप विधि पूर्वक व्रतानुष्ठान के साथ किया जाता है। जप शक्ति को अभिष्ट दिशा में प्रवाहित करने के लिए जप के पूर्व नित्य अभिष्ट कामना की पूर्ति के लिए नियत संख्या वाले जप का संकल्पात्मक विनियोग करना आवश्यक है। श्री हनुमान जी श्री राम जी की कला है, अतः जप के पूर्व श्री हनुमान जी एवं श्री रामचंद्र जी का विधि पूर्वक श्रद्धा भक्ति तथा विश्वास के साथ शुद्ध हृदय से पूजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। पूजन के बाद यथा विधि न्यास ध्यान करके गुरु मंत्र देवता एवं आत्मा में तदात्म्य भाव से अभेद चिंतन करते हुए जप करना चाहिए। श्री हनुमान जी के गायत्री मंत्र में निम्नलिखित 3 रूप मिलते हैं। श्री राम दूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ओम विद्महे अंजनाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात्। इनमें से
एक प्रथम मंत्र को ही मुख्य हनुमत गायत्री मंत्र मानकर इसकी यथामति व्याख्या करने का प्रयोग प्रयत्न करेंगे। यह मंत्र एक मुखी हनुमंत कवच के में उपलब्ध होता है। इस कवच के ऋषि श्री रामचंद्र जी हैं। वे ही इस गायत्री मंत्र के ऋषि भी हैं। श्री रामचंद्र परब्रह्म के सगुण अवतार हैं। श्री राम अवतार काल में ही श्री हनुमान जी की शक्ति एवं उनके स्वरूप की अभिव्यक्ति हुई थी। अतः श्री रामचंद्र का हनुमत गायत्री का ऋषि साक्षात्कर्ता साक्षात्कर्ता एवं उद्धारक होना उपर्युक्त ही जचता है। इस मंत्र का छंद गायत्री है एवं देवता श्री महावीर हनुमान है। भक्त के देह में निवास करते हुए वरदान देने तथा उसके तापत्रय का शमन करने के कारण ब्रह्म की व्यष्टि रूपा विशेष शक्ति को देवता कहते हैं। किसी मंत्र के ऋषि छंद एवं देवता का ज्ञान प्राप्त करके ही उस देवता के अनुग्रह की प्राप्ति पूर्वक अभिष्ट सिद्धि के लिए मंत्र जप का विनियोग करना प्रशस्त होता है। श्री हनुमत गायत्री अर्थ इस प्रकार है। पदार्थ ओम। ओम यह परब्रह्म का वाचक नाम है। यदि सभी मंत्रों का मूल ओमकार है, ओम इसे महामंत्र भी कहते हैं। यह मंत्रों का सेतु है। इसीलिए शास्त्रीय निर्देश के अनुसार प्रत्येक मंत्र के आरंभ में इसका उच्चारण होता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि उच्चारण मात्र उच्चारण उच- इससे संकेत यह मिलता है कि उच्चार्यमाण मंत्र और उसके देवता की शक्ति का मूल ओम शब्द वाच्य परब्रह्म है। यह सभी तत्वों का सार एवं प्रकाशक है। रामदूताय रामदूत के लिए ओम तृतीयार्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग मानने पर रामदूत को विद्महे हम जानते हैं या हम जाने कपिराजाय कपिराज के लिए या कपिराज को धीमहि ध्यान करते हैं धारण करते हैं अथवा ध्यान करें धारण करें तत् उसको उसकी और उस ध्यान करने योग्य एवं धारण करने योग्य अति उत्कृष्ट परब्रह्म तत्व की ओर न हमको हमें हनुमान हनुमान नामक उपास्य इष्ट देव प्रचोदयात प्रेरित करे। सरलार्थ ओमकार मूलक रामदूत के लिए हम जानते हैं, कपिराज के लिए ध्यान करते हैं धारण करते हैं, हनुमान हमें उस अनिर्देश्य परम ब्रह्म तत्व की ओर प्रेरित करें। अथवा ओमकार मूलक राम दूत को हम जाने कपिराज को हम ध्यान करें धारण करें, हनुमान हमें उस पर तत्व की ओर प्रेरित करें। इस मंत्र में देवता हनुमान का स्वरूप उपासना का गूढ़ रहस्य एवं साधना विधि संकेतित है। मंत्र के 3 पदों में 3 क्रियाएं हैं और ये तीनों उपासना के 3 अंग ज्ञान ध्यान एवं समर्पण की समर्पण को सूचित करता है। गायत्री के ये 3 पद ब्रह्म शक्ति के 3 रूपों के सूचक भी हैं। वस्तुतः मूल देव शक्ति एक ही है, परंतु यही व्यवहार में सत्य चित्त आनंद अथवा इच्छा ज्ञान और क्रिया के रूप में विभक्त हो जाती है। सच्चिदानंद देव की सत्य अथवा इच्छा शक्ति ही जीव की सत्ता शरीर एवं कामना अभिलाषा के रूप में प्रकट होती है। चित्त चेतना ज्ञान या तप शक्ति
यस्य ज्ञानयम तपः जीव के चित्त बुद्धि एवं विविध प्रकार के ज्ञान विज्ञान के रूप में परिणित मात्रा में अभिव्यक्त होती है एवं आनंद या क्रिया शक्ति जीवात्मा को अनुभूत करने वाले नाना प्रकार के सुख दुख प्रसन्नता विषय आदि तथा उसकी विविध क्रिया शक्ति एवं कर्म शक्ति के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार जीव की त्रिविध शक्तियों का मूल सच्चिदानंद ब्रह्म की शक्ति है, परंतु वह अविद्या के कारण अभिमान वश यह समझता है कि ये शक्तियां मेरी हैं, मैं ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं करता हूँ, मैं सुख दुख का भोगता हूँ, मेरा यह शरीर आदि संपत्ति है। इस प्रकार वह अहंता और ममता के अभिमान से युक्त हो जाता है। साधना का प्रारंभ सर्वविध कामना और अहंकार के त्याग इष्ट देवता को ब्रह्म का रूप मानकर उसके प्रति पूर्ण समर्पण तथा देवता के स्वरूप ज्ञान के उद्देश्य से होता है। इस बात का संकेत रामदूताय विद्महे, हम रामदूत के लिए जानते हैं या जाने, इस प्रथम पद से मिलता है। देवो भूतवा देवम यजेत, देवता बनकर देवता की उपासना करें। यह पूजा उपासना का मूल सिद्धांत है। देवता के साथ तादात्म्य स्थापित करने के पूर्व जीव भाव की अहम भाव की बलि देनी होती है। देव उपासना की यज्ञाग्नि में अपनी संपूर्ण सत्ता शरीर प्राण मन हृदय बुद्धि अहंकार चेता की पूर्णाहुति देनी पड़ती है। तब साधक का अपना कहने को कुछ नहीं रह जाता, उसका व्यक्तित्व उसी देवता के में विलीन हो जाता है। वह देवता का वाहन या यंत्र बन जाता है। देवता से अधिष्ठित होता है, उसके शरीर में देवता का वास होता है। वह सदैव इष्ट देव की भावना से अनुभावित रहता है। वह जीता है तो देवता के लिए ज्ञानादि का संपादन कर बुद्धि आदि का विकास करता है। जो देवता के लिए साधना ध्यान तप आदि करता है या देव शक्ति को अपने में धारण करता है, वह देवता के लिए एवं उसके द्वारा विश्व में देवता का कार्य संपादन होने के लिए चतुर्यंत पद में देवता के लिए जियो, ईश्वर के लिए ही ज्ञान ध्यान आदि साधनाओं का संपादन करो का संकेत किया गया है। इस दिशा में श्री हनुमान जी का रामदूत के रूप में चरित्र सभी प्रकार के अनुकरणीय आदर्श स्वरूप एवं जानने योग्य है। रामदूत के रूप में हनुमान जी निर्भिमानता निष्कामता पूर्ण सम, समर्पण समर्पण प्रभु सेवा भक्ति कर्म कुशलता विविध ज्ञान नीतिमता एवं प्रचंड कर्मठता की साक्षात मूर्ति है। मनुष्य की सभी क्रियाएं ज्ञान मूलक ज्ञान आश्रित एवं बुद्धि प्रेरित होती है। ज्ञान का आश्रय बुद्धि है जो जीवात्मा के व्यवहार का प्रधान उपकरण या साधन है। जैसा ज्ञान होगा वैसी क्रिया होगी, जैसी बुद्धि होगी उसी रूप में वह ज्ञान को ग्रहण कर सकेगी। उपास्य के स्वरूप का जैसा ज्ञान होगा वैसी ही साधना
साधक की साधना एवं उसका आहार विहार आहार आचार होगा। अतः ज्ञान को ग्रहण करने वाली बुद्धि भी शुद्ध, सात्विक, निर्मल एवं शांत होनी चाहिए एवं उसमें प्रतिफलित होने वाला ज्ञान भी भ्रांति एवं अपूर्णादि अपूर्णतादि दोषों से रहित यथार्थ होना चाहिए। यथार्थ ज्ञान में शास्त्र एवं गुरु वाक्य ही प्रमाण है। तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु की श्रद्धा एवं विनय पूर्वक सेवा करने से एवं प्रबुद्ध विवेक के साथ शिष्य भाव से जिज्ञासा करने पर तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु मुख से शास्त्र का श्रवण अध्ययन करके स्वाध्याय मनन एवं निधिध्यासन करने से ज्ञान का हृदय में साक्षात्कार होता है। ज्ञान का अर्थ मानसिक या बौद्धिक रूप से किसी विषय को अंशतः जानना नहीं है, अपितु ज्ञेय विषय में प्रवेश कर उसके साथ तादात्म्य स्थापित करके उसके अशेष रूप को संपूर्ण रूप से साक्षात करना है। ऐसा ज्ञान ही पूर्ण प्रकाश में एवं अशेष होता है। वह आत्मा द्वारा प्रत्यक्षीकृत होता है। इंद्रिय जन्य ज्ञान आंशिक, त्रुटि युक्त, सीमित एवं भ्रांति युक्त होता है। आत्म तत्व का या ब्रह्म तत्व का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। अतः यहाँ उसी परम तत्व को आत्म साक्षात्कार द्वारा जानने की बात कही गई है। ब्रह्म जिज्ञासा देव तत्व को तदात्म्य एवं साक्षात्कार की प्रतिक्रिया से जानने के संकल्प के साथ उपासना का प्रारंभ होता है। साधक जो कुछ करता है वह देव प्रत्यर्थ देवार्पित बुद्धि से करता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट ही अर्जुन को कहा है कि तुम जो भी भोजन, होम, दान, तप आदि क्रियाएं एवं जीवन व्यापार करते हो वह सब मुझ ईश्वर को अर्पित कर दो। यहाँ हनुमान पदोपासक के ज्ञान आदि कर्म हनुमत स्वरूप को जानने एवं श्री हनुमान जी की प्रीति के लिए उन्हीं के समर्पित है। यही बात रामदूताय विद्महे इस प्रथम पाद में संकेतित है। हनुमत गायत्री का द्वितीय पाद है कपिराजाय धीमहि। कपिराज के लिए हम ध्यान करते हैं, धारण करते हैं, अथवा कपिराज को हम ध्याते हैं, धारण करते हैं। धीमहि यह क्रियापद चिंतनार्थ धातु से अथवा ध्यानार्थक धातु से निष्पन्न हुआ है। अतः उसका ध्यान, चिंतन एवं धारणा दोनों अर्थ हो सकते हैं। धीमहि ध्यायोमो मनसा धारयामो वा। प्रथम पाद में सतार्थक एवं ज्ञानार्थक विद धातु से निर्मित क्रियापद द्वारा ब्रह्म मूलक इष्ट देव की सत्ता, आनंद, स्पंद, लक्षणा को जानने की बात कही गई थी। इस द्वितीय पाद में मनन एवं निधिध्यासन द्वारा इस ज्ञान की विचारधारा की निर्वच्छिन्नता को बनाए रखने तथा ज्ञान द्वारा देवता के साथ अभेद रूप होकर उसको अपने अंदर धारण करने का संकल्प किया गया है। अहिर्भुन्तर संहिता के अनुसार धीमहि शब्द में धी अंश ज्ञान, मनन और एवं भावन अर्थ का वाचक है।
यह उपासना की प्रक्रिया में मनन एवं निधिध्यासन की अवस्था का निर्देशक है। तत्व ज्ञान केवल बुद्धि तक सीमित न रहकर जीवात्मा की संपूर्ण सत्ता को प्रकाशित कर दे। उसकी संपूर्ण चेष्टाओं एवं कलापों में यह वह ब्रह्म ज्ञान स्थित प्रज्ञ की चेष्टा की भांति भारित हुआ दिखाई दे। यह धीमहि पद का भाव है। ज्ञान के अनुसार हमारी गति हो, इस वैदिक श्रुति का भी यही अभिप्राय है। निर्विच्छिन्न तेल धारा की भांति ज्ञान वृत्ति का प्रवाह अविराम रूप में बना रहना ध्यान कहलाता है। भागवत चेतना एवं देव चेतना के साथ आत्म चेतना के अभेद की सतत ज्ञानमयी वृत्ति बनी रहे और वह वृत्ति निष्कंप दीपशिखा के सदृश सदैव स्थिर रहे। यह धीमहि पद से संकेतित है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में माम नुस्मय युभय च युधे च मेरा सतत स्मरण करते हुए युद्ध आदि जगत के कार्य करो, इस वाक्य से कहा है। जैसा संकल्प चिंतन होता है वैसा पुरुष बन जाता है, यह सिद्धांत है। ब्रह्म और देव के सतत ध्यान चिंतन से उपासक ब्रह्म रूप या देव रूप हो जाता है। वैदिक गायत्री मंत्र में धीमहि पद की व्याख्या करते हुए प्राय सभी व्याख्याकारों ने धीमहि पद का स्वयं भाव से अभेद रूप में ध्यान अथवा परतत्व का निरंतर अनुसंधात्मक निधि अध्यासन ऐसा अर्थ किया है। धीमहि का अर्थ है आत्मा द्वारा आत्मा रूप का ध्यान चिंतन करे। सभी शरीरों में एक ही चैतन्य है, ऐसा ज्ञान और अनुभव होना ध्यान है। जो मैं हूँ वह अद्वितीय जगत पुरुष है और जो पुरुष है जो वह है वह मैं हूँ। इस प्रकार जीव और ब्रह्म में तो हम भाव से अभेद का हम ध्यान करें। वह ब्रह्म ही मैं हूँ अथवा मैं उस ब्रह्म का दास हूँ, इस प्रकार हम ध्यान करें। वेद शास्त्री आदि दिव्य विद्या रूपी चक्षु के द्वारा जो सूक्ष्म ब्रह्म है वह मैं हूँ, ऐसा सदैव चिंतन करें। जो मेरा स्वरूप है वह सभी का अधिष्ठान भूत परमानंद समस्त अविद्या प्रपंच रूप अनर्थ से रहित प्रकाश चैतन्यात्मक ब्रह्म है, ऐसा हम ध्यान करें। चित्त को सभी वृत्तियों से शून्य करके सोहम की भावना के द्वारा ध्याता एवं धैर्य से अभेद वृत्ति का संपादन करना ही ध्यान है। ध्यान की यह योगिक प्रक्रिया उपासना का मुख्य अंग जीवात्मा का परम कल्याण करने वाली, देवता का सानिध्य प्राप्त कराने वाली एवं ब्रह्म साक्षात्कार के साधनभूत समाधि की प्राप्ति में परम सहायक है। गायत्री का जप इस अभेद ध्यान के साथ ही नित्य अविराम रूप से नियत स्थान एवं नियत समय पर करना चाहिए। ध्यान अवस्था में जो अभेद रूप में सर्वत्र एवं एक चेतनात्मा का चिंतन होता है, उसकी वृत्ति का प्रवाह जागृत दशा एवं व्यवहार काल में भी प्रवाहित होते रहना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम देहादि के पार्थिव बोध से अपने को पृथक करके आत्म चैतन्य के स्वरूप बोध में प्रतिष्ठित हो। जितना ही अधिक हम अपने चैतन्य रूप में स्वरूप बोध के प्रति जागृत होंगे, उतना ही अधिक हम सर्वव्यापक चैतन्य के साथ एकात्मता के का अनुभव करेंगे तथा इस
स्वरूप बोध की सतत स्मृति के साथ ही हम अधिक व्यापकता, सामर्थ्य एवं गंभीरता के साथ ब्रह्म चैतन्य या देव चैतन्य को अपने अंदर धारण कर सकेंगे। तब हम अपनी सत्ता के सभी अंगों से हम उन सभी भावों, विचारों, कामनाओं, कार्यों को निकाल बाहर करना होगा जो देवत्व के विरोधी है, आसुरी है। इस प्रकार जब हमारी सत्ता के सभी अंग निर्मल पवित्र आत्मा के प्रकाश से पूर्ण एवं केवल ब्रह्म या इष्ट देवता के निवास के लिए वास भूमि या मंदिर के रूप में होंगे, तभी हम देव शक्ति को अधिकाधिक रूप में स्थायी तौर पर अपने अंदर धारण करने में समर्थ हो सकेंगे। तब इस अभेद भावना रूपी धारणा एवं ध्यान के निरंतर अभ्यास से भावना की प्रगाढ़ता होने पर उपासक का देव रूप में रूपांतर होना संभव हो सकेगा, अथवा जैसे हनुमान जी द्वारा हृदय फाड़कर दिखा देने पर वहां से भी श्री राम राम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी, वैसे ही इष्ट देव में उपासक के रोम रोम में इष्ट देवता के नाम की ध्वनि गूंजती हुई सुनाई पड़ती है। तभी यह कहा जा सकेगा कि अपने इष्ट देव को सुंदर अपने अंदर धारण कर लिया। धीमहि के साथ कपि राजाए का प्रयोग सार्थक एवं साभिप्राय है। हनुमान जी का राम दूतत्व कपिराज के रूप में प्रकट हुआ था। प्रत्येक योनि शरीर का अपना अपना विशेष गुण एवं धर्म है। कपि जाति की स्वभाव स्वामी भक्ति प्रसिद्ध है। रामचरितमानस में रावण की भी वानरों के इस जाति सिद्ध गुण की प्रशंसा की है। हनुमान जी स्वामी भक्तों के तो आदर्श हैं। रावण की सभा में बांधे जाने और अपमानित किए जाने पर भी वे बुरा नहीं मानते। इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी वे स्वामी काज साधन की बात सोचते हैं। हसी बोलेहु दस मोली सब कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रति पालई तासु हित करई उपाय अनेक। धन्य किस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचई परिहरि लाजा। नाची कूदी करई लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न कहसी एहि भांति। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, की नहीं चहूं निज प्रभु कर काजा। श्रीमद् भागवत पुराण में हनुमान जी कहते हैं कि भगवान श्री राम की वानरों के साथ मित्रता होने में भक्ति की अतिशयता और एवं प्रभु की भक्ति भक्त वत्सलता प्रकट होती है। प्रभु की प्राप्ति में भक्ति की भक्ति ही प्रधान कारण है, जन्म बुद्धि सौंदर्य आदि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महापुरुष उसी शरीर का आदर करते हैं जिससे भगवान की भक्ति सेवा हो सके। वानर शरीर से प्रभु श्री राम की स्वाभाविक रूप से आदर्श सेवा हो सकेगी, ऐसा विचार कर भगवान शंकर कपि योनि में हनुमान बन गए। यही शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजी नेह बस बानर भय हनुमान। कपिराज कपि शब्द चलनार्थक कंप धातु से कुणी कंप्यरलालुक्ष इस औणादिक सूत्र द्वारा ई प्रत्यय तथा न लोप करने से निष्पन्न हुआ है। चलना नाना प्रकार की क्रियाओं का सूचक है। कपिराज शब्द से रामदूत की वेगवता, श्री प्रकारिता, सर्वत्र
गतिशीलता एवं विविध प्रकार के कर्मों में दक्षता सूचित होती है। पूर्व पद में वर्णित पर तत्व एवं रामदूत के स्वरूप ज्ञान की अविराम गतिशीलता भी इस कपिराज शब्द से संकेतित है। एक मुखी हनुमत कवच में कपिराज का ध्येय रूप इस प्रकार है, जो उदय होते हुए कोटि सूर्य के समान कांति से युक्त सुंदर वीरासन में से स्थित मुंज निर्मित मेखला यज्ञोपवित सुंदर अरुण शिखा से सुशोभित, कानों में सर स्वर्ण कुंडल से युक्त, भक्तों की मनोवांछा को पूर्ण करने वाले मुनिजनों से नमस्कृत, वेद ध्वनि के श्रवण से प्रमुदित, समुद्र को लांघने के समय गोष्पद गो के खुर के समान अत्यल्प के समान कर देने वाले एवं श्री रघुनाथ जी के किंकर हैं। उन वानर कुलपति हनुमान देव का ध्यान करना चाहिए। श्री तुलसीदास जी ने भी कपींद्र का उदयकालीन सूर्य के समान रक्त वर्ण का ध्यान करने का संकेत किया है। लाल देहू लाली लसु अरु धरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। जिस देवता की श्रद्धा पूर्वक भक्ति की जाती है उसका वास भक्त शरीर में तथा भक्त का वास देवता शरीर में हो जाता है। यही है ध्यान द्वारा देव तत्व को धारण करना। यह भगवत वचन भी इसकी पुष्टि करता है। हनुमत गायत्री का तृतीय पाद है, तन्नो हनुमान प्रचोदयात् तन न तन्नः तत्व तत्पदाच्य परब्रह्म की परब्रह्म के प्रति हनुमान हमें प्रेरित करे। यह उपासक की प्रार्थना है। तत् शब्द द्वितीया के एक वचन में है। इसका अर्थ है वह, उसको, उसकी और। यह सर्वनाम अन्य पुरुषवाची है एवं दूरस्थ वस्तु का संकेत करने में प्रयुक्त होता है। यहाँ तत्पद मन वाणी के अगोचर अक्रता अकृतात्मा के लिए अति दूर सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। गीता के अनुसार ब्रह्म का संकेत ओम तत् सत इन तीन शब्दों में किया जाता है। इस श्लोक में भी तत्पद ब्रह्मवाची है। प्रपंच सार तंत्र के अनुसार वैदिक गायत्री में तत्पद अखिल सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय के कारणभूत आदित्य मंडलस्थ तेजो रूप सदानंद पर ब्रह्म का वाचक है। सभी वेदा सभी वेदादि शास्त्र मंत्र तप व्रत आदि के एकमात्र लक्ष्य सच्चिदानंद ब्रह्म है। संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म रूपात्मक है। सभी देवता पर ब्रह्म के अंश हैं। जैसे अंश का अंशी में अवसान होता है, वैसे ही किसी भी देवता की उपासना का अवसान अंत में परब्रह्म में ही होता है। किसी भी देवता की पूजा प्रकारांतर से परब्रह्म की ही पूजा है, ऐसा स्पष्ट कथन गीता में मिलता है। परब्रह्म महेश्वर की ही सभी यज्ञों के सभी पूजा एवं उपासना के भोक्ता तथा स्वामी है, जो उनको न जानकर सीमित बुद्धि से यजन पूजन आदि कर्म कामना पूर्वक करते हैं, वे तत्व भ्रष्ट हो जाते हैं। अतः यहाँ तत्पद पर ब्रह्म का ही वाचक है। हनुमत गायत्री का लक्ष्य भी श्री हनुमान जी के अनुग्रह से सच्चिदानंदात्मक
श्री राम पदवाच्य परब्रह्म को पाना है, उसकी प्राप्ति की और हमारी बुद्धि कर्मादि की चेष्टा एवं अंतःकरण की वृत्तियों को हनुमान प्रेरित करें, ऐसी प्रार्थना की गई है। न हमको पद में बहुवचन का प्रयोग गूढ़ अभिप्राय से किया गया है। उपासना के प्रारंभ में उपासक जब अपने अहम का लोप करके अपनी चेतना को विश्व चेतना में मिलाकर विश्वात्म रूप हो देवता से तदात्म्य स्थापित करता है, तब उसके व्यक्तित्व की इकाई का निज बुद्धि का भी लोप हो जाता है। उस समय वह उपासक रूप में व्यष्टि होते हुए भी मानव चेतना की समष्टि का केंद्र होता है। जितने अंशों में वह ब्रह्म पद में ब्रह्म पद के निकट पहुंचता है, उतने ही अंशों में समग्र मानव चेतना भी अध्यात्म के ब्रह्म पद पर अग्रसर होती है। वह अकेले ब्रह्मानंद का उपभोग नहीं करना चाहता, अपितु संपूर्ण मानव जाति को भी ब्रह्म चैतन्य से अपलावित कर ब्रह्म पद तक ले जाना चाहता है। सर्वत्र आत्मदर्शन की भावना के कारण ही यहाँ प्रार्थना में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। हनुमान रामदूत कपिराज का व्यक्ति संज्ञक नाम है। श्री राम कार्य साधन के लिए ही उनका इनका जन्म हुआ था। ये अंजना देवी के गर्भ से संभूत वानर राज केसरी के क्षेत्रज्ञ पुत्र एवं वायु के औरस पुत्र हैं। भगवान सूर्य उनके आचार्य हैं। ये सभी विद्याओं के निधान, महातपस्वी, महापराक्रमी, काम रूप, कामचारी, अति तेजस्वी एवं शौर्य, दक्षता, प्रज्ञा, धैर्य, नीति, प्रभाव एवं भक्ति से संपन्न है। ये सुग्रीव के सखा थे। ये दास्य भक्ति के परमादर्श एवं चिरंजीवी हैं। हनुमान शब्द की व्युत्पत्ति हिंसागत अर्थक हनु हन धातु से उ एवं मतुप प्रत्येक प्रत्यय लगाने से हुई है। गति शब्द के ज्ञान, गमन आदि कई अर्थ होते हैं। इस प्रकार उनके नाम से ही उनका पराक्रम, संहार शक्ति, ज्ञान, गति, भक्ति, नीति एवं विविध सिद्धियों से संपन्न होना सूचित होता है। कहते हैं, बचपन में इंद्र के वज्र प्रहार से उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई थी। अतः इनका नाम हनु पड़ा, ये हनुमान पड़ा। ये स्वयं पर ब्रह्म के अवतार श्री राम के परम प्रिय भक्त तो हैं ही, कृपा कर अपने भक्तों को भी श्री राम का दर्शन करा देते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को इनकी कृपा से ही भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे। श्री राम के साथ हनुमान जी की कीर्ति का प्रीति पूर्वक दान संसार समुद्र से पार करने वाला है, ऐसा स्वयं भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में कहा है। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाहिए, संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाहिए। हनुमान जी सभी सिद्धियों को तथा परम प्रसन्न होने पर श्री राम को श्री राम भक्ति को भी देने वाले हैं। उनकी उपासना से सभी संकट दूर हो जाते हैं, व्याधि जनित पीड़ाएं नष्ट होती हैं, दुर्गम कार्य सिद्ध होते हैं, कुमति दूर होकर सुमति एवं सर्व सुख की प्राप्ति होती है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, नासे रोग हरे सब पीड़ा,
जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत है से ही सर्व सुख करहि। प्रचोदयात प्रेरित करे, पद साधक के यंत्र भाव एवं पूर्ण समर्पण को सूचित करता है। साधना के आरंभ में जब तक साधक के अहम भाव तथा कामनाओं का लोप नहीं होता एवं बुद्धि में रजो विकारात्मक चंचलता रहती है, तब तक उसका अपना संकल्प एवं प्रयत्न अधिक कार्यशील रहता है। वह सजग साक्षी भाव से देखता रहता है और उसके बुद्धि मन प्राण की कौन सी चेष्टाएं देवता के प्रति निरंतर समर्पणशील है तथा कौन सी असुर तत्व के प्रति झुकाव रखती है, वह आत्मनिरीक्षण के द्वारा खोज खोज कर अपने में से देव विरोधी असुरावृत्तियों भावों एवं चेष्टाओं को निकालता जाता है तथा उसके स्थान पर समर्पण के द्वारा देवत्व की स्थापना करता जाता है। बढ़ती हुई संपूर्ण शीलता के साथ देव शक्ति भी उसमें बढ़ने लगती है, अधिकाधिक क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करने लगती है एवं अंतःकरण बुद्धि मन प्राण आदि को अत्याधिक देव संकल्प के अनुकूल संचालित करने लगती है। अहंकार और कामना के पूर्ण विनाश के साथ सर्वांगीण आत्मसमर्पण के होते ही साधक के निज संकल्प या निज चेष्टा का भी लोप हो जाता है। वह पूर्ण रूप से देवता का यंत्र बन जाता है। शरीर से बुद्धि पर्यंत सभी अंग देव शक्ति नियंत्रित प्रेरित संचालित एवं रूपांतरित होते हैं। साधक को जगत में ईश्वर का मोह कौन सा कार्य किस रूप में करना है तथा उसकी सत्ता के कौन से अंग कब किस रूप में क्रियाशील होते हैं, यह सब निर्णय देव शक्ति करती है। जैसे मशीन अपने आप कुछ नहीं सोचती या करती, उसमें विद्युत शक्ति का संचार होते ही वह या चालक के चलाते ही वह अपनी प्रकृति के अनुसार निर्धारित कार्य करने लगती है। उसी प्रकार साधक निज संकल्प निज चेष्टा एवं कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर केवल देवता का यंत्र मात्र होता है। उसकी निर्मल एवं शांत बुद्धि तथा अंतःकरण में देवता का संकल्प प्रतिभासित होकर उसे देव शक्ति द्वारा प्रेरित एवं चलित करता है। इसी अवस्था इसी अवस्था तक पहुंचाने की प्रार्थना यहाँ की गई है। हमारी बुद्धि आदि वृत्तियां कामना या अहंकार से संचालित न होकर देवता से प्रेरित एवं संचालित हो तथा उसे देव प्रेरित बुद्धि आदि की चेष्टाओं को ब्रह्मार्पित भाव से करते हुए हम ब्रह्म पद तक पहुँचे। चेतना चेतन सब का प्रेरक ब्रह्म है। देवता के द्वारा प्रेरणा करने वाला भी वही है। इस रूप में हमारी बुद्धि सर्वत्र ब्रह्म शक्ति का ही कार्य कर रही है। इस तत्व का अनुभव करें। ऐसा भी भाव इस प्रचोदयात में संकेतित किया गया है। सर्वत्र ब्रह्म शक्ति के दर्शन होने से तथा शरीर प्राण मन हृदय एवं बुद्धि सभी के देवता द्वारा नियंत्रित एवं ब्रह्म तत्व के प्रति प्रेरित होने से जीवन देव संचालित बन जाता है। देव शक्ति युक्त एवं देव संचालित दिव्य जीवन से ही देव कार्य सिद्ध होते हैं। अतः मनुष्यत्व से देवत्व की ओर बढ़ो और पुनः देवत्व से ऊपर उठकर परब्रह्म को प्राप्त हो। यही हनुमत गायत्री का संदेश है। मनुष्य से देव बनने की साधना का रहस्य रामदूत से प्रेरित एवं आदर्श में पूर्णतः प्रस्फुटित हुआ है। हनुमान के संपूर्ण चरित्र में कहीं भी निज की इच्छा संकल्प या कर्तापन का अभिमान नहीं है।
उनका चरित्र भगवत प्रदित भगवत प्रेरित भगवत संकल्प से संचालित एवं भक्त कार्यकर्ता का आदर्श रूप है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।